हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। इम्पोर्टेंट पर्सन तो नहीं है, लेकिन एक टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसका नाम है सभ्यता। सभ्यता से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे के। तो सबसे पहले आज हम केवल एक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और उससे एक प्रश्न है, वो हर बार लगभग सभी जो एग्जाम है उनमें आता रहता है और वो है ताम्रकालीन सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। तो यहाँ पर मैं एक बार हेडिंग डालता हूँ, आप जाना मत, पूरा देखना वीडियो को। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी की जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में हम कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, लेकिन ये हमारा पहला टॉपिक है आज, गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है वो मैं आपको सारे के सारे क्लियर है वो कर दूंगा। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि ये सभ्यता है ये कहाँ पर है, कहाँ है ये। तो ये अभी पहले तो सीकर में थी, ठीक है, अभी नए ज़िले बन गए तो ये नीम का थाना में आ गई। नीम का थाना, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना में आ गई। अब सभ्यता है, सभ्यता बसी है तो नदी के किनारे बसी होगी। तो नदी कौन सी है? तो नदी है कांतली, कांतली, कांतली नदी। ठीक है, नीम का थाना में है, नदी है कांतली। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? नीम का थाना ज़िले में। कौन सी नदी के किनारे है? तो कांतली नदी के किनारे। अगला इसका प्रश्न बनता है कि सभ्यता है तो इस सभ्यता की खोज किसने की? तो खोज की इसकी रतन चंद्र अग्रवाल ने। रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की। अगर इसकी तारीख पूछी जाए, डेट आपको पूछी जाए कि कब खोज की, तो 1972 में की। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना जिले में कांतली नदी के किनारे, खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने। ठीक है, अब बात करते हैं कि खोजा तो रतन चंद्र अग्रवाल ने था, मान ली बात, तो यहाँ पर खुदाई का कार्य किसने किया? उत्खनन का कार्य, उत्खनन। ये सारे के सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रश्न बनते हैं, ठीक है, तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं। तो उत्खनन का कार्य किया था विजय कुमार ने। कब किया था अगर इसका पूछे तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 1977 में। अब बात आती है कि ये सभ्यता है, हमने पढ़ लिया गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना जिले में कांतली नदी के किनारे, खोज की रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में की। उत्खनन का कार्य विजय कुमार ने किया। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि इसका और क्या नाम है, इसको किस नाम से जाना जाता है, और ये प्रश्न एग्जाम में आता रहता है। उपनाम हम बोल सकते हैं कि इसके उपनाम कौन कौन से हैं। तो एक तो ये है इसका कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है ये। तो यहाँ से मैं इसका कलर है वो चेंज करके लिखता हूँ, ताम्र युगीन, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, सभ्यताओं की जननी। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी के उपनाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा एक और उपनाम है इसका, वो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और वो अगर एग्जाम में आएगा तो ज़्यादातर का गलत हो जाएगा, इसीलिए आप इसको याद कर लें। पुरातत्व का पुष्कर, ये भी इसी का नाम है, इसका ही नाम है, इसको उपनाम है ये, पुरातत्व का पुष्कर। ठीक है, तो ये हमने सभ्यता के बारे में बात की। अब जो इससे रिलेटेड एक प्रश्न और बनता है जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। ये फैक्टुअल प्रश्न जो आएगा अलग अलग ऑप्शन वाला कूट का, उसमें ये पूछा जाएगा आपसे कथन और निष्कर्ष का कि इसकी विशेषता क्या है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसकी विशेषता है सबसे प्राचीनतम ताम्र युगीन सभ्यता है ये, सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम
ताम्रयुगीन सभ्यता, ये सबसे प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता है, ये इसकी विशेषता है। इसके अलावा अगर इसकी तिथि की बात करें कि ये कितनी पुरानी है, तो ये लगभग 2800 ईसा पूर्व की है, 2800 ईसा पूर्व। ठीक है। अब यहाँ पर जो लास्ट प्रश्न बनता है इससे रिलेटेड, सभ्यता से रिलेटेड, और एग्जाम में वो भी पूछा जाता है, उसकी बात करते हैं। और लास्ट प्रश्न है वो है अवशेष का, यानी कि यहाँ से जो गणेश्वर सभ्यता है आखिर यहाँ से मिला क्या क्या, अवशेष क्या क्या मिले। तो 1 नंबर अवशेष तो मिला कि 99% शुद्ध तांबे के उपकरण मिले, शुद्ध तांबे के उपकरण यहाँ से मिले। ठीक है, शुद्ध तांबे के उपकरण मिले। और 2 नंबर अगर बात करें तो यहाँ से मकान, और जो यहाँ पर बने हुए मकान थे और जो बांध थे वो पत्थर से निर्मित थे। तो मकान व बांध, मकान व बांध क्या थे? पत्थर से निर्मित, पत्थर से निर्मित। ठीक है, ये इसकी दूसरी विशेषता है। अब 3 नंबर विशेषता के बारे में बात करते हैं। यहाँ से जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये विशेषता अक्सर पूछी जाती रहती है, बार बार में रिपीट होती रहती है। मछली पकड़ने का कांटा यहाँ से मिला, मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा मिला यहाँ से। इसके अलावा एक जो एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है, हारपुन नामक, यहाँ से एक है वो हथियार भी मिला, हारपुन नामक हथियार, ये चीज़ें यहाँ से मिली है। और एक और है 5 नंबर, बस इसके बाद में इसकी कोई खास बातें नहीं है, इसी से एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा तो इसी में से छप जाएगा। वो है कि यहाँ पर 6 प्रकार के मृद भांडे, जिसे हम कृष्ण वर्णी मृण पात्र बोलते हैं, मिट्टी के पात्र, वो यहाँ से मिले हैं। तो 6 प्रकार के मृद भांड है वो यहाँ से मिले हैं। तो एक बार मैं आपको सारा का सारा रिवाइज करवा देता हूँ, हमने क्या कुछ पढ़ा इस सभ्यता के बारे में। तो हमने पढ़ा गणेश्वर सभ्यता के बारे में। सबसे पहला प्रश्न बनता है गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, तो ये नीम का थाना जिले में है। कौन सी नदी के किनारे है, तो कांतली नदी के किनारे है। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की, रतनचंद्र अग्रवाल ने। कब की, 1972 में। इसके उत्खनन का कार्य किसने किया, तो विजय कुमार ने किया। कब किया, 1977 में किया, इसके लगभग 5 साल बाद में। ठीक है, 1972 1977, भूलना मत, याद रखना इनको। अब बात आती है गणेश्वर सभ्यता के उपनाम की, तो इसका एक उपनाम है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, इसे बोलते हैं। प्रश्न आएगा एग्जाम में सीधा के सीधा कि निम्न में से ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है, तो वहाँ पर गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे। तो जो गणेश्वर सभ्यता है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा इसका अन्य नाम है पुरातत्व का पुष्कर। प्रश्न आएगा एग्जाम में कि निम्न में से किसे पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। ऑप्शन ए गणेश्वर, ऑप्शन बी आहड़, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी रंगमहल, इस प्रकार से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गणेश्वर, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। फिर प्रश्न आता है इसकी विशेषता से रिलेटेड, तो इसकी ये विशेषता है कि यह सबसे प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता है। एग्जाम में प्रश्न आएगा निम्न में से सबसे प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है, और ऑप्शन आपको वही मिलेंगे, आहड़, कालीबंगा, नोहे, बरौर, गणेश्वर। तो उसमें से गणेश्वर है वो सही हो जाएगा। अगर इसकी डेट की बात करें कि ये कितनी पुरानी है, तो ये 2800 ईसा पूर्व की पुरानी है। और लास्ट प्रश्न गणेश्वर सभ्यता से संबंधित जो बनता है वो अवशेष से रिलेटेड बनता है। प्रश्न आएगा कि कौन सी सभ्यता में 99% शुद्ध तांबे के उपकरण मिले, तो आपका उत्तर होगा गणेश्वर। कौन सी सभ्यता में मकान और बांध पत्थर से बने हुए हैं, गणेश्वर में।
कहाँ से मछली पकड़ने का कांटा मिला? गणेश्वर। हारपुन नामक हथियार कौन सी सभ्यता में मिला? गणेश्वर। 6 प्रकार के मृद भांड कहाँ पर मिले? गणेश्वर में। तो ये इससे रिलेटेड है, वो सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, हम कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई अपनी। ठीक है।